हम सब रोज सुबह उठ करके तैयार होकर के नहा धो करके रेडी होकर के अपने अपने काम पर जाते हैं, अपने अपने ऑफिसेज में जाते हैं, अपने अपने व्यापार पे जाते हैं, अपने अपने दुकानों पे जाते हैं। और आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम रोज अपने दुकानों पे क्यों जा रहे हैं, तो मेरे सुनने वाले अभी श्रोताओं में से, मेरे सब्सक्राइबर्स में से 50% लोग यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैं रोज अपने काम पर क्यों जा रहा हूँ। या वो ये कहेंगे कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया जा रही है और जैसी पूरी दुनिया कर रही है मैं भी वही कर रहा हूँ। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि सफलता की डेफिनेशन क्या है। हम जो रोज उठ करके नियमित रूप से ऑन ए डेली बेसिस अपने काम पर जा रहे हैं और बिना यह जाने पहचाने कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या यह सफलता है, या हम सिर्फ इसलिए अपने काम पर जा रहे हैं क्योंकि यह सोसाइटी का नियम है, यह दुनिया का नियम है और इस नियम का पालन करने के लिए हम अपने काम पर जा रहे हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो क्या यह सफलता है? अगर हम सफलता या सक्सेस के डेफिनेशन की बात करें, वन ऑफ द डेफिनेशंस, तो एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने एक डेफिनेशन जो सक्सेस की बताई है, जो मेरे साथ बहुत रेजोनेट करती है। वह कहते हैं कि सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडिया। यानी एक आइडिया के तरफ हम अगर प्रोग्रेसिवली काम करते हैं और उस आइडिया को रियलाइज करने में उसके तरफ एक प्रोग्रेसिव काम करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप स्टडीली काम करते हैं उस आइडिया के रियलाइजेशन के लिए, तो वह एक सक्सेस है, यह सफलता की डेफिनेशन है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास एक वर्दी आइडिया होना चाहिए और हम प्रोग्रेसिवली उस आइडिया की तरफ बढ़े। ये जो वर्दी आइडिया है जो सक्सेस के डेफिनेशन में आ रही है, इस वर्दी आइडिया से ही हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। ये जो वर्दी आइडिया है, ये कुछ नहीं बल्कि हमारे अपने गोल्स हैं। जो हम गोल्स सेट करते हैं अपने लिए, ये गोल्स ही हमारे लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई है और हम बिना सोचे समझे बस रोज अपने काम पे जाते जा रहे हैं या फिर वही करते चले जा रहे हैं जो पूरी दुनिया कर रही है। और यह जो हमारा जो गोल है, ये कहीं ना कहीं खो गया है, गुम हो गया है। तो यह गोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक शिप के बारे में हम सोचें, तो अगर हम शिप को कहीं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना होता है, तो बाकायदा उसके डेस्टिनेशन की प्लानिंग होती है, उसके मैप की प्लानिंग होती है कि वह शिप कैसे कैसे जाएगा, उसके रूट की प्लानिंग होती है और फिर वह शिप जो है एक डॉक से दूसरे डॉक तक जाता है। अगर इसी शिप को बिना किसी प्लानिंग के अगर बस इंजन इसके स्टार्ट कर दिए जाएं और इसे छोड़ दिया जाए समुद्र में, तो यह शिप जो है कहीं ना कहीं जाकर के या तो डूब जाएगा या फिर किसी एक डेजर्टेड आइलैंड में, एक खाली आइलैंड पे पहुंच करके वहां जाकर के अटक जाएगा। तो हमारी लाइफ्स भी जो हैं इसी शिप की तरह है। अगर हमारे लाइफ में कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई एक गोल नहीं होगा, तो या तो हम अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, कहीं भी रुक करके डूब जाएंगे, या फिर कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, किसी एक ऐसे डेजर्टेड आइलैंड पे पहुंच जाएंगे जहां हम पहुंचना नहीं चाहते। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लाइफ में एक गोल बनाएं और उस गोल के प्रति प्रोग्रेसिवली, स्टेडीली प्रोग्रेस करते जाएं, प्रोग्रेसिवली उस गोल को रियलाइज करते जाएं। तो गोल के महत्व को आप समझें। गोल का दूसरा महत्व क्या है? गोल का दूसरा महत्व जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से एसोसिएट होता है। गोल का जो दूसरा महत्व है वह यह है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। ये आपने सुना होगा, दुनिया में जितने भी कोचेज, फिलोसोफर्स, फिलॉन्थ्रोपिस्ट, जितने भी बड़े गाइड्स हुए हैं, वह सब इस बात पे एग्री करते हैं कि वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, यानी हम जो सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास एक गोल होगा, जिस गोल को हम नियमित रूप से
उस पर बिलीव करेंगे और बिलीव करके उस गोल के प्रति अपना कार्य आगे बढ़ाएंगे, तो हम वही बन जाएंगे, जो हमारा गोल है वो हम 100% वैसा बन जाएंगे। और वहीं अगर हमारे पास कोई गोल नहीं होगा तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हम डर में रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम कई बार एंगर में रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, और इन सब नेगेटिव विचारों में हम कहीं ना कहीं वैसे ही बन जाएंगे, इन नेगेटिव विचारों की तरह ही, डरे हुए, सहमे हुए, करेज की कमी वाले, जहां हमें कोई करेज नहीं हो, कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो, और ऐसा एक अनसक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। तो गोल का जो दूसरा इंपॉर्टेंस है वह यह है कि यह गोल होने से हमारे लाइव्स में एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हमारे विचार सुधरते हैं, हमारे विचार जो है सकारात्मक विचारों में, या जो जिनको पॉजिटिव विचार कहते हैं, ऐसे हमारे मन में पॉजिटिव विचार रहते हैं, और इन पॉजिटिव विचारों के साथ हम जो हम बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। तो अगर हम अपने लाइव्स में नकारात्मक विचार जैसे कि फियर, वरी, टेंशन, एंजाइटी, डिस्करेजमेंट, इन सब चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पॉजिटिव गोल सेट करें, एक अच्छे गोल को सेट करें। उस गोल के बीज को हम अपने माइंड में, जो कि एक बहुत ही फर्टाइल फार्म की तरह है, वहाँ हम उस अच्छे गोल के बीज को बोएं, और अगर हम अच्छे बीज को बोएंगे तो हमें रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो हमें गोल को सेट करना है, गोल को सेट करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, और गोल को सेट करने के बाद ही हमें उस गोल के तरफ प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। ऐसे और मोटिवेशनल वीडियोस, वास्तु से रिलेटेड वास्तु टिप्स और कई और जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।